बिहार में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगी पहली रैली और पूर्व सीएम रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को इसी साल मिला भारत रत्न। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर छपरा में रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों का शंखनाद करने जा रहे हैं और हमारे साथ लगातार प्रदीप जी बने हुए हैं। प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद, समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगी पहली रैली और पूर्व सीएम रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को इसी साल मिला भारत रत्न। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और इसके साथ ही छपरा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश की जा रही है तमाम दलों की तरफ से। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जन समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगी पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसके साथ ही बेगूसराय में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। समस्तीपुर और इसके साथ ही बेगूसराय में जो पंडाल लगाए गए हैं वहां पर भारी तादाद में लोग भी उपस्थित हो गए हैं। पहुंचना शुरू हो गया है लोगों का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने के लिए लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। और आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा का शंखनाद करने जा रहे हैं। बिहार में आज से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद है और समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में होगी पहली रैली। पूर्व सीएम रहे दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को इसी साल मिला भारत रत्न। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर छपरा में रैलियों को करेंगे संबोधित। तो लगातार ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और एक बार फिर से हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, बिहार में आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से चुनावी आगाज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और लगातार चुनावी कैंपेन जोरदार तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक जो 2 मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किए हैं उसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, विजय मंत्र दिया है। लेकिन अब ग्राउंड पर जाकर वर्चुअल के बजाय वो सीधे ग्राउंड से कनेक्ट होंगे, यानी चुनावी आगाज वो करते नजर आएंगे। और जो जगह चुनी गई है वो है कर्पूरी ग्राम, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जो कर्पूरी ठाकुर, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार का कैंपेन कर रही हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण क्योंकि रणनीतिक दृष्टिकोण से समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो जाति की सियासत में बटी हुई बिहार की राजनीति है उस पर एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आएंगे क्योंकि इसी साल कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया और इसके साथ ही एक बड़ा मैसेज भी राजनीतिक तौर पर बिहार की राजनीति को दिया गया। तो प्रधानमंत्री जो जनसभाएं कर रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनावी आगाज जो है वो माना जा रहा है। और इस दृष्टिकोण से क्योंकि 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार जाएंगे जहां पर चुनावी कैंपेन करेंगे, तो ताबड़तोड़ कई रैलियां, कई कैंपेन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। आज समस्तीपुर के
कर्पूरी ग्राम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी आगाज कर रही हैं, उसके बाद ये अभियान आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा बेगूसराय में है और इसमें चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो इसके अलावा भी जो 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां प्रस्तावित हैं, मुजफ्फरपुर और छपरा की बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा चुनावी अभियान और इसके जरिए अपने विरोधियों पर एक जोरदार हमला प्रधानमंत्री बोलते नजर आएंगे। सत्यम जी बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर प्रदीप जी बात की जाए कि तैयारियां क्या कुछ देखने को मिल रही हैं, वो क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये रैली है, बिहार में चुनावी आगाज 2 चरणों का चुनावी मतदान होना है। 6 और 11 नवंबर को, 14 तारीख को नतीजे आएंगे। तो उससे पहले जो है चुनावी कैंपेन में हर कोई ताकत झोंकता हुआ नजर आएगा और इस नजरिए से महत्वपूर्ण, क्योंकि प्रधानमंत्री अमूमन जब चुनावी कैंपेन करते हैं, किक स्टार्ट करते हैं ग्राउंड पर जाकर, तब वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो उम्मीदवार हैं वो मंच पर मौजूद रहते हैं, अन्य नेता मौजूद रहते हैं। इस वक्त जब चुनावी कैंपेन लगातार आगे बढ़ रहा है, तो ये भी जानकारी मिली है कि वरिष्ठ नेताओं को चुनावी कैंपेन में जुटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिस तरीके से चुनावी कैंपेन में लगातार यहाँ पर खुद ग्राउंड पर जाकर लगातार कई दिन से वहां पर चुनावी माहौल में एक पूरी ताकत के साथ एनडीए जुटा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि मुख्य रणनीतिकार हैं एनडीए के, वो खुद ग्राउंड पर मौजूद हैं, वो भी चुनावी कैंपेन कर रही हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी कैंपेन में जुटे हुए हैं। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी कैंपेन कर रही हैं। तो बड़ा दिन है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चुनावी कैंपेन वो यहाँ पर देखने को मिलेगा और जिस अंदाज में वो हमला करते हैं विरोधियों पर, नए विषय लाते हैं और विजय मंत्र देते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं को, तो ये जरूर है कि उनके राजनीतिक हमले पर आज तमाम निगाहें रहने वाली हैं। और समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम से चुनावी आगाज करते हुए प्रधानमंत्री जोरदार तरीके से अपनी बात रखेंगे, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस प्रधानमंत्री के भाषण के बाद छिड़ेगी, ये आसार लगाए जा रही हैं। तो एक बड़ा मुकाबला बिहार के चुनावी रण में लगातार अब चुनावी कैंपेन जो है वो जोर पकड़ेगा। प्रधानमंत्री के चुनावी कैंपेन में उतरने के साथ ही चुनावी जो प्रचार की रफ्तार है वो तेज हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।